नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर डेली एक अपडेट लेकर आता हूं। आज भी एक डेली अपडेट पे आपसे बात करने के लिए प्रयास किया हूं और कोशिश किया हूं, ठीक है ना। और अपडेट जो है ये बहुत, यकीन मानिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और ये अपडेट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। बिकॉज इंटरेस्टिंग इसलिए है ताकि हाई कोर्ट्स की जो जजेज होती हैं उन लोगों में एक टाइपिंग और स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है। तो हम लगभग 10 पॉइंट्स कवर करेंगे। टाइटल, डेट्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पेमेंट्स, पेमेंट कितना मिलेगा, एज लिमिट्स, क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन से भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और वहीं पर सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात कर लेंगे, कितने में सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे। और क्वालिफिकेशन, अप्लीकेशंस फ़ी की भी बातें करेंगे कुछ। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे अप्लाई, ये चीज़ों को जानकारी करेंगे हम, ठीक है। तो एक क्विकली समझेंगे हम। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको इस फॉर्म भरने में कोई भी तरह का दिक्कत है या क्वेरी करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, चाहे ईमेल आईडी पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट भरे वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं टाइटल, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू निकाला गया। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया पटना हाई कोर्ट PCH02/2025, ठीक है। इसका हम डेट्स जब बात करते हैं स्टेप थर्ड में, स्टेप फर्स्ट हमारा स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो गया। स्टेप टू में हम एप्लीकेशन नंबर जाएंगे। स्टेप थर्ड में जब हम जाते हैं तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 21/8/2025 का स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट जो है 19/9/2025 का है। 19/9/2025 का लास्ट डेट है, ठीक है। वैसे जब हम अब स्टेप थर्ड में जाते हैं, थर्ड तो हो गया हमारा, फोर्थ में जब जाते हैं तो हमारी कितनी वैकेंसी से, कितने पोस्ट ऑफ वैकेंसी से, तो हमारे रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर इन पोस्ट ऑफ वैकेंसी जो है टोटल हमारा है 111, ठीक है। उसमें से 68 रेगुलर वैकेंसी है और प्लस 38 बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। स्टेनोग्राफर जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट के बाद इसमें पे लेवल कितना होगा, ये स्टेप 5 में हम जानते हैं। पे लेवल जो हमारा होता है वो 25,500 से लेकर, स्टेप 5 जो हम जानते हैं पे लेवल हमारा 25,500 से लेकर 81,100 तक की दी जाएगी, ठीक है। वही नीचे और भी हम जब यहाँ आते हैं देखते हैं तो एक कॉलम और स्ट्रक्चर से जब बनाया गया है किस कैटेगरी की कितने सीटें हैं। जैसे यहाँ शेड्यूल कास्ट की जब हम बात करते हैं एससी का, तो रेगुलर में उसकी 11 सीटें और बैकलॉग में 19 सीटें हैं। टोटल 30 सीटें हैं जो कि एससी कैटेगरी की हैं। ऐसे ही सारे कैटेगरीज को आप लोग देख लीजिएगा और एक बार इसे नोट्स करिएगा, ठीक है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, इसमें ए बी सेक्शंस करके दिया गया है। हम सबसे पहले देख लेते हैं ए सेक्शंस को। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय का आपको नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सब पॉइंट से थोड़ा सा आप कवर करिएगा, मैं कवर करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मेरिटल स्टेटस भी आप देख लीजिएगा एक बार, फिजिकल फिटनेस भी देख लीजिएगा। और एज लिमिट की मैं जो बातें करता हूँ तो मिनिमम आपको 18 साल चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है अनरिजर्व में 37 साल है। वही कैटेगरी के अनुसार आपकी सीटें जो है थोड़ी सी एज जो है थोड़ी सी बढ़ेंगी, ठीक है। तो हम स्टेप्स 6 भी कवर करने, एज लिमिट्स को भी थोड़ा सा हम डीपली बता दिए, ठीक है। यहाँ SC/ST के लिए 47 साल दिया गया है। EBC BC SC/ST 47 साल, ठीक है। तो 18 से 37 एक एवरेज आता है। उसके बाद आपकी कैटेगरी के हिसाब से, नोटिफिकेशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं सीटें, ठीक है ना, ठीक है। और हम नीचे जब जाते हैं और नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। थर्ड नंबर में हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, लेकिन हमारे यहाँ से स्टेप जो है 7 है। स्टेप 7 में हमने क्वालिफिकेशंस को जब देखा तो क्वालिफिकेशंस में इसको पढ़ने के बजाय मैं एक समरी दिया हूँ। क्वालिफिकेशंस आपको इंटर पास करना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और आपकी स्पीड जो होनी चाहिए शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 8 में जब हम देखते हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है वो भी देखी जाएगा। रिजर्वेशंस में जब हम स्टेप 9 में बात करते हैं रिजर्वेशंस में, तो शेड्यूल कास्ट को 16% रिजर्वेशन से
ST शेड्यूल ट्रैवल को आपको 0% रिजर्वेशन से ऐसे ऐसे करके सारे रिजर्वेशन इसमें दिए गए हैं, प्लीज़ आप एक बार इसे नोट करिएगा, ठीक है। और हम जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शंस की प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो स्टेप 10th में हमने ये कवर किया कि सिलेक्शंस के प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शंस के प्रोसीजर करने के लिए आपको सिंपल पार्ट ए में आपको क्या होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टेस्टिंग दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड मतलब जो जज के पास एक बंदा बैठा रहता है, जज कोई भी चीज़ बोलता है उसको शॉर्ट हैंड में लिख कर उसे चीज़ों को डेवलप करता है। तो पार्ट ए में शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टेस्ट लेगा। पार्ट बी में हम MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है, MCQ लिया जाएगा। पार्ट सी में आपकी इंग्लिश टाइपिंग ली जाएगी और देन पॉइंट नंबर 2 में आपकी इंटरव्यू लेकर सिलेक्शंस की प्रोसीजर आगे बढ़ा दी जाएगी, सिलेक्शंस आपका हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर लगभग 3-4 तरीके से किए जाएंगे। एक एग्जाम होगा, एक शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। तो लगभग 4। अब आते हैं कि इससे पास होने में हमको कितने क्वालिफाई करने में कितने नंबर चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव रीजनिंग टेस्ट में 40% आने चाहिए मार्क्स। वहीं पर एक्यूरेसी पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 85% आना चाहिए और एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग में 90% आना चाहिए और इंटरव्यू में 30% आएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 11 में हम जब देखते हैं कि अमाउंट क्या लग रहा है, एग्जाम फीस, एक अप्लीकेशंस फी क्या लग रहा है। तो अप्लीकेशंस फी ऑन रिजर्व BC EBC EWS के लिए आपको लगेंगे 1100 रुपये। वहीं पर SC ST और OH के लिए और कैंडिडेट के लिए हमारा 550 रुपीज़ मतलब 550 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी और नीचे हम एक तो देखते, ये एक इंस्ट्रक्शंस टाइप का दिया जा रहा है। नोट यहाँ से देखिए, नोट करिए। सेंटर एग्जामिनेशंस आपको क्या रहेंगे, इसमें आपको लोकेट दिया गया है पटना एंड ऑर्डिनेंस, ठीक है। प्रोडक्शन अपॉइंटमेंट दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। मैं मेन पॉइंट को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, चीज़ें परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम देखेंगे नीचे सबसे जाएंगे तो हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे इसको अप्लाई। यह हमारा कुछ सिलेबस का पार्ट होगा, क्या क्या आपको सिलेबस देखना है, आपको स्पीड्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। रिटन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कवरी दिया है गया है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए मैं बेसिक और शॉर्ट चीज़ें मैं बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई एक ऐसा चीज़ है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्म को कैसे भरेंगे, कैसे हम देखेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट एडवाइज टू आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड करना है, पॉइंट नंबर 1 में बताया है। पॉइंट नंबर 2 में बताया है कि रिक्रूटमेंट आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करना, रजिस्टर करना है, patnahighcourt.gov.in पर जाना है, ठीक है। थर्ड में बताया गया स्टेनोग्राफर और एग्जामिनेशंस की लिंक आपको दिखाई देगी। फोर्थ में आपको क्लिक करना है लिंक को। 5 में आपको लिंक रजिस्ट्रेशन करना है। 6 में आपको ईमेल आईडी और डेटा सारे को पुट करना है, भरना है और OTP जाएगा ईमेल या SMS के थ्रू, उसको आपको सबमिटेड करना है, ठीक है। फोर्थ में दे आर कैंडिडेट बिहेवियर लॉगिन यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। आपको जो ईमेल मैसेज पे जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी जाता है उस 7 में स्टेप में उसको सबमिट करना है और लॉगिन करना है, वो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। 8 स्टेप में आप लॉगिन टू डिटेल एप्लीकेशन ओपन द डेटा प्रोवाइडेड टाइमिंग और रजिस्ट्रेशन सैन भी अप्रूव। आपको एक सर्टन टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपने डेटास को फिल करेंगे, ठीक है। 9th में हमें ये दिया गया है कि फिल ऑफ द पर्सनल डिटेल्स। 10th में हमारा एडिशनल डिटेल्स को भी फिल करना है। 11th में आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। 12th में आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को फिल करना है। 13th में देयर आर सिटीज़, आपकी एग्जाम सिटीज़ कहाँ लेंगे वो देखना है। और 4th में आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा होगी वो भी देखना है। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर, स्कैन कॉपी, साइन, आपको 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 6 मंथ फिर कोर्स ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए, कंप्यूटर इंग्लिश शॉर्ट हैंड की टाइपिंग टेस्ट की होनी चाहिए एंड ओवर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है 14 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर इसको ऑन कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर टू अपलोड फोटोग्राफर आपके 500 KB या 200 KB, 500 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ और सम पॉइंट से अपलोड्स के रिगार्डिंग जो फॉर्म भरते समय आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट द दिस अवर प्रोड्यूस एंड ओनली वायलेट प्रोड्यूस अप्लाई द अनदर मोड ऑफ एप्लीकेशंस इन कंप्लीटेड एंड एक्सेप्टेड दिस एप्लीकेशंस विद द
दिस समरी रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये सारे चीज़ पढ़कर आप एक बार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम कल और एक अच्छे शानदार अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद। और 10 मिनट में 10 पॉइंट से ज़्यादा ही हमने कवर किया। ऐसे ऐसे हम 10 पॉइंट में 10 मिनट में हर वीडियो को और चीज़ों को कवर करेंगे। मैं इसे स्क्रॉल कर करके जा रहा हूँ, आप इसे रोक कर भी अपने डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।